हेलो व्यूअर्स, ये हमारा परसेंटेज का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने परसेंटेज किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसकी मेथड्स कुछ सीखी। आज हम थोड़े इसी परसेंटेज से दूसरे परसेंटेज पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी एक परसेंटेज देकर जब हमसे दूसरा परसेंट पूछा जाएगा तो हम किस प्रकार से उसे निकालेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें अपन। क्वेश्चन है अपने पास, किसी संख्या का 12% 48 है, इसका 50% क्या हुआ? तो सॉल्यूशन देखें, मुझे 12 से ही 48 पर पहुंचना है, 12 से 50 पर पहुंचना है। सॉल्यूशन 12% कितना दिया है हमको? 48। 1% निकालेंगे हम यहाँ से। 1% क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा 48/12, और फिर जितना चाहिए 50% चाहिए, 50% निकाल लें। 48/12 गुणा 50, 12 से कट गया, 12 चौक 48, 50 चौक 200। तो किसी संख्या का 12% 48 है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले वो संख्या निकालें जिसका 12% 48 है, बाद में उस संख्या का 50% निकालेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट एक परसेंटेज से दूसरे परसेंटेज पर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% 120 है, तब उसका 75% क्या हुआ? उसका 75% क्या है? तो हम 75% निकालना है। 25 तो दिया है, यानी 25% कितना दिया हुआ है? 25% दिया हुआ है 120। अगर आपके पहाड़े थोड़े टेबल्स थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं तो आप इस 25 को ही 75 में बदलिए। तो 25 को 75 में बदल लीजिए, इसको तिगुना करना पड़ेगा। ये तिगुना होगा तो ये भी तिगुना हो जाएगा, यानी यहाँ तो हम सीधे लिख सकते हैं कि इसको तिगुना करेंगे तो 75% और 120 का तिगुना 360 हो जाएगा। ये हम सीधे हमको दिखाई दे रहा है। पर जिन बच्चों को परेशानी है वो समझ लें कि जब 25% दिया है तो 1% निकालेंगे, 1% आ जाएगा। 120 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 1% आ गया। अब हमको कितना परसेंट चाहिए? हमको चाहिए इसका 75%। कितना होगा? 75%। तो 75% लिखेंगे 120/25 गुणा 75, 25 से कट गया 3 बार, 12 दिए 36, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या का 12.5% 80 है, संख्या क्या है? तो जब ये पूछ रहा है कि कोई परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है संख्या क्या है, इसका मतलब वो 100% मांग रहा है। मतलब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे कि यूँ लिखेंगे कि 12.5% 80 दिया हुआ है, 1% हो जाएगा 80/12, और 100% कितना होगा? संख्या मतलब 100%, तो 80 × 100/12। इसको डेसिमल हटाया, बिंदी बढ़ गई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, 125 गुणा 8 1000 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल समझ लें, गुणा समझ लें। 125 को 8 से गुणा करेंगे तो 125 8 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 640। 80 × 640। एक सॉल्यूशन तो ये आया। पिछले वीडियो मैंने बताया था, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो था, कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, यानी 1/8 दिया है 80,
और जब वो पूछता है संख्या क्या है तो फ्रैक्शन में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तब वो पूछा है एक क्या होगा, तो एक क्या हो जाएगा, 80 को 8 से गुणा करेंगे, एक की वैल्यू हो जाएगी 640, यानी एक यानी 100%, तो संख्या है 640। देखिए फ्रैक्शन है तो हमने कितनी आसानी से आंसर ले लिया, कैलकुलेशन के थ्रू भी ले लिया, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में टेबल्स का यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या का 20% 40 है, किसी संख्या का 20% 40 है, तब 5% क्या होगा, तब 5% क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर सॉल्यूशन हल कैसे लिखेंगे। 20% कितना दिया है, 40। अब मुझे 20 को कन्वर्ट करना है 5 में, तो ध्यान रखना घटाना जोड़ना अलाउ नहीं होता। जब अपन इस प्रकार की संख्या लिख देते हैं तो ऐसा नहीं है तुम 5 में कन्वर्ट करने के सोचो 15 घटाने वो 15 घटेगा, नहीं, आप गुणा या भाग करके यहाँ पर 5 लेके आए। तो हम कैसे भाग भी करा सकते हैं, इसको अगर हम 5 से भाग दे दें तो यहाँ 5 से भाग लगेगा, तो यहाँ ही 5 से भाग लगेगा, यानी 20/5% ये हो जाएगा कितना, 40/5, यानी ये आ जाएगा 5% चाहिए तो 4 से डिवाइड करें, 20/4 आ जाएगा, 40/4, यानी ये आ जाएगा 5%, 10। पूरी मेथड देख लेते हैं। जब 20% पता है तो 1% क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा इसका 40/20, और फिर हम निकालेंगे इसका कितने परसेंट जो हमसे पूछा गया है, 5% पूछा गया है, 5% आएगा 40/20 गुणा 5, 2 बार ये कट गया, आंसर आ गया 10। नंबरों को मैनिपुलेट करना आपको जितना बेहतर तरीके से आता होगा, आप परसेंटेज के क्वेश्चन उतनी ही बेहतर तरीके से, सटीकता से और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16% 12 है। किसी संख्या का 16% 12 है, तब किसी संख्या का 16% 12 है, तब 80% क्या होगा। अब क्वेश्चन में ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 16% दिया है 12, 80% चाहिए, 16 का 5 गुना 80 होता है, तो 12 का 5 गुना कर देंगे, 12 पंजे 60 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन से कैसे करेंगे, 16% कितना दिया है 12, 1% हो जाएगा 12/16, फिर 80% निकालेंगे, 80% क्या हो जाएगा 12/16 गुणा 80, 16 पंजे 80 और 12 पंजे 60। तो जब भी आपको एक परसेंटेज देकर दूसरा परसेंटेज पूछा गया है तो इस प्रकार की मेथड का अप्रोच लगाएं, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब इसकी रिवर्स अप्रोच, ठीक है, रिवर्स अप्रोच देखते हैं। रिवर्स अप्रोच कैसे लगानी है, लिखा है क्वेश्चन अपने पास, किसी संख्या का 75% 360 है, तब 120 उस संख्या का कितने प्रतिशत है। अब क्या दिया, 2 नंबर दे दिए, परसेंटेज पूछ रहा है। 360 किसी संख्या का 75% 360 है, तो 120 उस संख्या का कितने प्रतिशत है। रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया उसने। तो ध्यान रखें, जो पूछा जाता है, जैसे मुझे क्या निकालना है, अभी परसेंटेज निकालना है, तो मैं परसेंटेज को राइट में रखूँगा। मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को रिवर्स में लिखूँगा, 360 बराबर है 75% के।
तो 1 बराबर किसके होगा 75/360 के। और फिर 120 किसके बराबर होगा 120 होगा 75/360 गुणा 120, 12 3 36 25। तो ये इसका 25% हो जाएगा। या देख लें सीधे सीधे यहाँ से दिखाई देता है 120 क्या है 75 कितना है 360, तो 120 क्या होगा 360 को 120 से बदलने के लिए मुझे इसको 3 से विभाजित करना पड़ेगा। जब इसको 3 से विभाजित करूँगा तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, और जब ये 3 से विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 75/3 यानी 25%। ये रिवर्स अप्रोच लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का बारह प्रतिशत 36 है, तब 144 उस संख्या का कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 36 144 है। शॉर्ट में देखें जरा 12 36 ये 144 है। इन दोनों में आपको रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो 36 का आपने 4 गुना कर दिया 144 हो गया, तो यहाँ 12 का 4 गुना कर दें, ये 12% था, इसका 4 गुना कर देंगे तो 48% आ जाएगा आंसर। पर हम क्वेश्चन को मेथड से करते हैं। तो जैसे हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज को हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं। इसका आंसर होगा कि 36 किसके बराबर है 12% के, 1 किसके बराबर होगा 12/36 के, और फिर 144 कितना होगा 12/36 गुणा 144। 36 चौक 144, 12 चौक 48, ये 48% इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किसी संख्या का 35% 175 है, तब 300 संख्या का कितने प्रतिशत होगा। अब यहाँ थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि 175 का कौन सा मल्टीपल 300 होगा। 175 दूनी तो 350 हो जाएंगे, वैसे ही करना पड़ेगा। आंसर है इसका सॉल्यूशन कि 175 किसके बराबर है 30%। तो सीखना क्या है हमें ये सीखना है कि राइट में किसे डालना है, बराबर में उधर कौन सी संख्या जाएगी। तो बराबर में हमेशा हर बार हम जो भी टॉपिक करेंगे उसमें ध्यान रखें कि जो आपको निकालना है, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज आपका पीछे रहेगा, राइट में रहेगा। ये लेफ़्ट हिस्सा होता है जहाँ से लिखना शुरू करते हैं वो लेफ़्ट पार्ट कहलाता है बोर्ड पर या कॉपी पर, और जहाँ आप राइट लिखना ख़त्म करते हैं, लाइन का लिखना जहाँ ख़त्म करते हैं वो राइट होता है। तो हम हमेशा परसेंटेज को जो भी निकालना होगा उसे हम हमेशा राइट में रखेंगे। तो 75 135 है, एक कितना होगा 35/175। फिर हमें निकालना है कि 300 कितना होगा। तो 300 कितना होगा 35/175 गुणा 300। 35 पंजे और 5 से कट गया, 5 छक्के 30, आंसर आ गया 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। हम किस प्रकार से इसको रिवर्स करते हैं वो हमें सबको देखना होगा। क्वेश्चन है किसी संख्या का 18% 36 45 है
तब 900 थोड़ा हो जाएगा, 900 855 कर देते हैं। 855 संख्या का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ ये सब मुश्किल हो जाता है कि ये इसका कौन सा मल्टीपल है। छोटे नंबर होते हैं तो समझ में जल्दी आ जाता है, लेकिन बड़े नंबर होते हैं तो टाइम लगता है। तो सीधे हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अप्रोच लगाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या करना है, परसेंटेज को राइट में, क्योंकि आंसर मुझे परसेंटेज में देना है, तो मैंने लिखा 45 किसके बराबर है, 18 के बराबर। एक किसके बराबर होगा, इसको 56 कर लीजिए। एक किसके बराबर होगा, 18/45, और फिर हमको चाहिए 856 कितना होगा, तो 18/45 गुणा 856। 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 6 दूनी 12 की 2, 8 1, 5 दूनी 10 और 11, 8 दूनी 16 1 17। इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 5 3 15, 2 बचा 21, 5 चौक 20, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 342.4% होगा। नंबर आसान मिलें ये ज़रूरी नहीं होता, सीखनी ज़रूरी मेथड होती है। तो ये रिवर्स में और हमने डायरेक्ट में, जब परसेंटेज आंसर पूछा था तो हमने परसेंटेज को राइट में रख के सॉल्व किया, जब नंबर पूछा था तो नंबर को राइट में रख के सॉल्व किया। ये परसेंटेज के बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।